फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आनंद साइंस 360 की ओर से क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए, ऐसे तो ये क्लास आइडेंटिफाइड नहीं है, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर आपने 7 क्लास का डाला तो 6 क्लास के लिए सर, 8 क्लास के लिए सर, क्लासेज जो हाई क्लासेज हैं उनके लिए थोड़ा, तो क्लास 7 के जो भी अभी चैप्टर आते हैं वो 6 क्लास के बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि आपके क्लास का वो नेक्स्ट सेशन है और आपको फ़ायदा पहुंचेगा उससे। इसलिए जो भी बच्चे हैं 6 का भी आएगा, मतलब समय की कमी के कारण कुछ वीडियो आज कुछ वीडियो कल। अभी हम लोग देख रहे होंगे, आप लोग को दिख रहा होगा कि मेंसुरेशन चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले स्टार्ट किया था। चैप्टर में मेंसुरेशन में रेक्टेंगल और ए स्क्वायर आपके बुक्स के अंदर है। आपके पास जो हम अभी बुक जो आपको दिख रहा होगा कि दिस इज RS अग्रवाल बुक, सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द बेटर सॉल्यूशन ऑफ RS अग्रवाल एंड ऑल्सो फॉर द फिजिक्स ऑफ न्यूमेरिकल SC वर्मा एंड द होल थ्योरी अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो अभी हम लोग मेंसुरेशन में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस, डायमेंशन मीन्स लंबाई चौड़ाई, उसकी आकार प्रकार डायमेंशन, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रीथ, and length is given here 24.5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, and breadth is given 18 मीटर, so here 24.5 into 18। हम लोग यहाँ गुना करके देखेंगे, डोंट बी एक्साइटेड दैट व्हाट इज गोइंग, आप गुना करके सीधा सीधा लिख सकते हैं। 8 × 40 के 0, हाथ में 4, चौके 32 से 4 36 के 6, हाथ में 3, 16 और 3 19, 5 4 2 ऐड करते हैं 0 6 5 11 1 9 1 10 4 14 के 4, हाथ में 1 2 3 4 बराबर 4 4 1 0। और चूंकि एक अंक के बाद दशमलव तो हमने यहाँ दशमलव दिया, इट मीन्स 441 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये हमारा सबसे आसान सा सवाल। दूसरा फिर ऐसे ही है, लेंथ 12.5 मीटर एंड ब्रीथ 8 dm, तो हम लोग dm को चेंज करेंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन अच्छे वेरिएशन टाइप के क्वेश्चन, जिस जो फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट, वन ऑफ which side is 48 मीटर and its diagonal is 50 मीटर। आपको मैथमेटिक्स में एक दिमाग में पूरा कंसेप्ट रख लेना है कि रेक्टेंगल में लेंथ होगा, ब्रीथ होगा और एक डायगोनल भी होगा, और रेक्टेंगल का डायगोनल का फार्मूला भी याद रखेंगे आप सभी बच्चे को, याद होगा √L² + B²। जिनके भी दिमाग में भी बात नहीं है वो फिर से यहाँ पर पिक्चर को देखेंगे। ABCD is a rectangle in which AC is a diagonal। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल हो सकते हैं, हमने एक डायगोनल मिलाया। रेक्टेंगल की डिफिनीशन है क्या, आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। इट मीन्स AB बराबर CD एंड BC इज इक्वल टू AD, ये दिया हुआ है। और चौथा चीज, अगला प्रॉपर्टी जो है, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, हाउ मच 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। इस एंगल का मान 90 डिग्री होता है। अब फ्रॉम ट्रायंगल AC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC ट्रायंगल से जब हम देखते हैं तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर किसे कहेंगे हम लोग, ट्रायंगल जब हम लोगों ने पहले पढ़ा है तो ट्रायंगल में
ये इस पार्ट को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। लंबाई जो है ट्रायंगल ABC, देखिए अलग ट्रायंगल बनाए, इसको बेस कहते हैं और इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जो आपके बुक्स में सब मिलेगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसलिए H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं यहाँ रेक्टेंगल में। ये रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। इट मीन्स लेंथ जो है वो बेस के जगह पर है और ब्रीथ जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर पर है, जगह पर है। इसलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला वो इस प्रकार यहां से डिराइव किया गया है आपका रेक्टेंगल का, कि मतलब डायगोनल बराबर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम लोग इस पूरे फॉर्मूले को क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। और वीडियो की लंबाई भी थोड़ी हो सकती है ज़्यादा, तो इससे क्या है, सब्जेक्ट के कंटेंट पे भी ध्यान रखना है। अगर छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो हाउ आई कैन टीच यू वेल, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप एक बार समझेंगे तो बनाने में आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमको ये निकालना है एरिया, क्या, बीच one side of which is 48 meters. Suppose we have taken the rectangle ABCD whose one side is 48 meter and its diagonal is 50 meter. Let, इसको हमने H माना, let the other side is equal to H. Let हमने H माना। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूले की तरफ कि डायगोनल स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसको अभी हमने बताया इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। आप लोग बैक जाके फिर से देख सकते हैं वीडियो के अंदर। AC स्क्वायर इज गिवन 50 का होल स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर 48 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर H स्क्वायर। आपको मैथमेटिक्स में ये ध्यान रखना है, बहुत एक अच्छी कहानी द्रोणाचार्य वाली, अर्जुन की तरह टारगेट आंख का पुतली। आंख हमारा टारगेट होना चाहिए, ना हमें पेड़ के ऊपर चारों तरफ पेड़ दिखाई देना चाहिए, पत्ते दिखाई देने चाहिए, फल दिखाई देने चाहिए। जब आपको बोला गया कि चिड़िए की आंख में बाण मारो तो चिड़िए की आंख में, तो उसी प्रकार मैथ में होता है। इक्वेशन आप लोगों ने हल किया, x का मान निकालना, तो x इज द बर्ड, x इज द मतलब टारगेट। यहां पर हमारा टारगेट है h स्क्वायर, जिसका हमको h का मान निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये h स्क्वायर को इस साइड ही रहने दिए, 48 स्क्वायर को इस साइड लाते हैं, तो h स्क्वायर बराबर 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। 50 स्क्वायर होता है 2500, 48 स्क्वायर होता है 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौके 32, दूनी 64, 64 है 6, 70 का 0 हाथ में 7, 4 चौके 16, 4 20 और 3 23। ये होता है 48 का स्क्वायर। आप ना होता है तो इधर गुना करके देख सकते हैं। 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौका 32 है 6, 38, 8 चौका 32, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16 है 3 19, 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 9 3 12 13 3 हाथ में 1 2 आ गया। ये हमने कोई शॉर्टकट ट्रिक है इसका कुछ, जिससे हमने स्क्वायर निकाला। वो आप लोगों को कभी ऐसा नेक्स्ट वीडियो में या कभी वैसा मौका मिलेगा तो हम कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे, जिससे गुना करना, भाग करना, स्क्वायर रूट करना वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत कुछ है मैथमेटिक्स में। बट आप लोग स्कूलिंग के बच्चे मैथ का सिलेबस RS अग्रवाल कंप्लीट करें, बिकॉज ऑफ योर कंसेप्ट गेनिंग। 10 में से 4 6, 9, 4 में से 3 1, 196 h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसलिए h इज इक्वल टू अंडर रूट 196।
बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा कि 96 का अगर हम रूट निकालते हैं तो कितना आता है। कोई बच्चे जानते हैं? नहीं जानते हैं? आप स्क्वायर रूट भी यहाँ सीखेंगे। 196 स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है कि आप राइट साइड से संख्या को दो दो अंक के पेयर में तोड़ते हैं। यहाँ चूंकि 3 डिजिट का संख्या है 196, तो देखिए 2 अंक का पेयर बन गया 96। अब हम भाग देते हैं एक में, 1 टाइम्स, वह एक मरतबे कट गया और ये 1 यहाँ पर ऐड होता है, 1 1 2। अब हम इधर 96 उतारते हैं। अब 2 के यूनिट प्लेस में यहाँ कौन सी संख्या बैठाई जाए, उतना ही टाइम से गुना किया जाए तो 96 आएगा। आप देखते हैं यहाँ 24 करते हैं, अगर 4 टाइम्स करते हैं तो कितना आता है? 16 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 कट गया। इट मीन्स 14 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196। सो 14 मीटर, सेंटीमीटर जो भी होगा आपको, मीटर, 14 मीटर, ये हमारे साइड की लंबाई निकल गई। हम लोगों ने चूंकि इसको ब्रीफ से बताया है, इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे यहाँ, और इसको विद्यार्थियों को स्पष्ट आना चाहिए, जूमिंग वगैरह करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 इफ द एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, मीन्स रेशियो का जो भी क्वेश्चन इसके पहले भी आप लोग जानते हैं कि 4:3 दिया हुआ है। इट मीन्स लेंथ, लेट द लेंथ, जो रेशियो दिया हुआ है उसमें आप x लगा के उसको मानते हैं 4x। लेट द ब्रीथ, ब्रीथ 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि इनका एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, इजी है, 4x इंटू 3x। आंसर दिया हुआ है दोनों का मान 1728 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, 4 3 12। अलजेब्रा का गुना भी 7 क्लास के सारे बच्चों को आना चाहिए। 4 और 3 कांस्टेंट नंबर को हमने गुना किया, 4:3 12, एंड x इंटू एक्स स्क्वायर। ये सब सारी चीज़ें बेसिकली हैं जिनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाई 12। अब हम लोग 12 को पहले 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं 3 टाइम्स, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 2 5 4 9। ये हमने क्यों ऐड किया, सारे बच्चे ये बात जानेंगे कि हम लोगों ने 4 3 7 2 9 ऐड किया। क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी की पहचान यही है कि जिस सम ऑफ ऑल द नंबर व्हेन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स 432, 432। इसके तीनों नंबर को जोड़ के देखेंगे हम, 4 जोड़ 3 जोड़ 2, 4 3 7 2 9, जो 3 से पूरी तरह डिविजिबल है कट जाएगा। इट मीन्स ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जो बच्चे को आता होगा दैट विल बी वेरी गुड, जो बच्चे को नहीं आता होगा उनके लिए हमने आपको स्क्वायर रूट का भी एक टेक्निक बताया, आपको 3 से डिविजिबिलिटी की पहचान भी बताई, और मेंसुरेशन तो चल ही रहा है। ठीक है, तो 3 से हम भाग कर देते हैं, 3 से 1 टाइम्स 3, 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12। इट मीन्स 144 मीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर, इसलिए x बराबर अंडर रूट 144। अब फिर हम लोग अंडर रूट निकाल के आपको फिर बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के प्रॉब्लम स्क्वायर रूट में आता है। हम एक वीडियो स्क्वायर रूट का भी आपको बीच में आएगा अभी, क्योंकि बड़े बच्चों को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया कि छोटे बच्चे भी हमारे देश के कर्णधार हैं भाई, वही आगे चल के बड़े बच्चे बनते हैं, इसलिए उनका भी मजबूती बहुत ज़रूरी है।
फिर आप आ जाइए स्क्वायर रूट की तरफ। हम लोगों ने तरीका जो बताया, जो तरीका इस्तेमाल होगा वो हर जगह पर सेम रहेगा, रोज रोज तरीका नहीं बदलेगा। आप फिर राइट साइड से 2 अंक का पेयर बनाएंगे 44, एक में एक से 1 टाइम्स भाग देंगे, कट गया ये, 1 में 1 ऐड होगा और ये 2 10th प्लेस पे चला जाएगा। अब यहाँ यूनिट प्लेस खाली है, हम लोगों ने 44 उतारा। अब 2 के बगल में कौन सी संख्या बैठाई जाए और उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए कि 44 हो। आप देखेंगे 22 22, मतलब 2 टाइम्स, 22 को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो 44 हो जाता है, कट गया। इट मीन्स 144 का स्क्वायर रूट आपका 12 आता है। 12 इंटू 12 करके भी देखते हैं आप तो 144 आता है गुना में। तो आपका x बराबर आ गया यहां 12। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹30 पर मीटर। फेंसिंग का मतलब सारे बच्चे ये सब कुछ शब्द जो है RS अग्रवाल साहब ने डाला है, बिकॉज ऑफ सैनिक स्कूल नेतरहाट नवोदय सारे इस क्वेश्चंस का ट्रेंड पकड़े हुए हैं। फेंसिंग का मतलब होता है घेरा देना। हमने कोई जमीन खरीदा तो उसमें दीवार बनाया चारों तरफ, पहले क्या तो खाली घेरा मार के छोड़ दे रहे हैं, अभी पैसा नहीं है बाद में मकान बनाएंगे, दैट विल बी पेरीमीटर फेंसिंग। कहीं कहीं सरकारी गार्डन वगैरह में देखते हैं सरकार लोहा का तार घेरती है, दैट इज ऑल्सो फेंसिंग। तो अभी हम लोगों को फेंसिंग करने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ मालूम होना चाहिए। हमने x का मान यहां तक निकाल लिया, इसलिए लेंथ बराबर 4x, 4 इंटू 12 बराबर 12 चौक 48, 48 मीटर। ब्रीथ बराबर 3x, 3 इंटू 12 बराबर 36 मीटर। सो फेंसिंग मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर बराबर, फॉर्मूला याद रखेंगे सारे बच्चे, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितना 48 प्लस बी कितना 36, ऐड करेंगे 2 इंटू 814 के 4, हाथ में 4 3 7 1 8, 84, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 मीटर। पेरीमीटर कभी भी आपका स्क्वायर में नहीं रहेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यहां लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कितना रेट बोलता है इसका ₹30, और हमारा पेरीमीटर आया है 168 इंटू 30। गुना करेंगे 8 या 24 के 4, हाथ में 2 होती है 18, 2 20 के 0, हाथ में 2, 3 में से 3 2 5, 5040 रुपया। दिस इज योर आंसर। आंसर होगा ही। और बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 तक आया। वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो रही है। हाउ मच टाइम? ओनली 2 मिनट्स हैज बीन गॉन। सो हम अभी और बच्चे ये जो हमने बनाने का तरीका बताया, इसके बाद हम और भी कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे कमेंट्स वगैरह में डालेंगे। और भी किसी बच्चे को और भी किसी प्रकार के चैप्टर में परेशानी हो, कोई भी क्लास का हो, 5 से लेकर 12 तक 10 तक, वो बच्चे 10 तक का ही अभी रखे हैं, चूंकि अभी आगे के क्लासेज में समय बहुत कम मिल रहा है, विद्यार्थियों को ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 तक रखेंगे और आगे जो क्वेश्चन हमारे बच्चे कमेंट वगैरह में कुछ डालेंगे, और चैनल को लाइक भी करेंगे, क्योंकि आपका जितना प्यार मिलता है उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, एक ताकत मिलता है, एक जुनून मिलता है कुछ कार्य करने का। ऐसे तो हम लोग दिन भर पढ़ाते ही रहते हैं। और शेयर भी करेंगे अपने रिश्तेदारों को। हर बच्चे के मोबाइल में 2 4 10 कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं, फूआ हैं, फूफा हैं, चाचा है, दादी है, नानी है, तो और कुछ स्कूल्स के दोस्त होते हैं, उन दोस्तें भी अगर शेयर करें, इस प्रकार सारे की भला होगी। और जो भी 6 से 10 तक का बच्चा है, छोटे क्लास का भी बच्चा है, उसका भी बनेगा। उसके लिए भी हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। जो आज 5 में है वो कल 6 में आएगा, उसके लिए तो ऑलरेडी बन रहा है। तो आप लोग सारे बच्चे को बेस्ट ऑफ लक। और एग्जामिनेशन का समय है, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आपकी पढ़ाई बहुत नुकसान हो चुकी है, इसलिए अभी से लेकर मार्च तक आप अपना समय बर्बाद न करें। और मैथमेटिक्स संबंधी किसी सभी समस्याओं के लिए
और साइंस संबंधित किसी भी प्रकार के फैक्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमको किसी प्रकार से खबर कर सकते हैं आप। कुछ जो बच्चे ऑफलाइन मिलते हैं वो भी कुछ ऐसे हर जगह पर, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं से भी आप मदद ले सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को अपना प्यार बनाए रखेंगे। अनंत साइंस 360 की ओर से सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। और सारे बच्चे ये क्वेश्चंस वगैरह सब समझ लेंगे। और आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। जय हिंद और जय भारत।